वेलकम बैक इन नेम एंड फेम क्लासेज। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने को मिलेगा और एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से बेसिक तथा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। और ये हमारे स्ट्रक्चर नंबर 4 है। स्ट्रक्चर नंबर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर है। और यह स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डू डज V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जामिनेशन में किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, यदि आप सेंटेंस को आई, बी, यू, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ डू का यूज करें। यदि आप भूल से भी डू की जगह डज लगाते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। एंड द सेकंड एंड मोस्ट important thing you have to check here is that wherever you find he, she, it or singular subject in the statement, just you have to apply first form of the verb. Sorry, I mean to say that wherever you find he, she, it or singular subject, you have to use does with them. If you use do with he, she, it or singular subject, that means you are making a mistake. अगेन मैं हिंदी में बोल देता हूँ, जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होता है उसके साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। यदि आप डज की जगह डू यू का यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट हो जाता है। और दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस स्ट्रक्चर्स में ये ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट में ये डू और डज आ जाए इसके बाद वर्ब का हम लोग V1 फॉर्म यूज करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ रामबाण ट्रिक भी आपको दे रखा है कि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म यूज करें। यदि आप V2, V3, V4 या V5 का यूज करते हैं तो वो 100% इनकरेक्ट होता है, चाहे वो कॉमन एरर का ऑप्शन हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो या क्लोज टेस्ट का हो। जहाँ कहीं भी आपको डू और डज आते हैं उसके बाद आपको ये देखना है कि हमेशा और हमेशा V1 का ही यूज करना है, V2, V3, V4 या V5 का यूज नहीं करना है। अब आइए जानते हैं कि ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये कहता है दिस इज द एम्फैटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक स्ट्रक्चर है। और इसका आईडी क्या है? जिस सेंटेंस के अंत में ता ही तो है, ती ही तो है, ते ही तो हैं या ता ही तो हूँ लगा हुआ रहता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर का आईडी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वह क्रिकेट खेलता ही तो है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आईडी में दिया है ता ही तो है। जिस किसी में भी ता ही तो है उसके लिए हम लोग किस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फैटिक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स क्या है? सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कि वह का इंग्लिश क्या होता है? जी हाँ, वह का इंग्लिश होता है ही। यदि लड़का है तो ही, लड़की है तो सी का यूज करेंगे। तो यहाँ ही का यूज कर दिया गया। अब इसके बाद ये देखिए कि ही के साथ डू का यूज होगा या डज का यूज होगा, तो यहाँ आपको डज का यूज किया जाएगा। अब यहाँ फिर से सवाल आता है, क्या डज के बाद हमें V5 यूज करना है? जी नहीं, आपको इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलना है। यहाँ आप देखें कि डज के बाद डू और डज जहाँ कहीं भी आता है उसके बाद हम लोग को V1 का यूज करना होता है। यदि आप V2, V3, V4, V5 का यूज करते हैं तो वो 100% गलत होता है। चाहे आप ट्रांसलेशन बना रहे हों, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हों, क्लोज टेस्ट बना रहे हों, है ना, या स्पोकन में यूज कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि डू और डज के बाद V1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर खेलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्ले का यूज करेंगे। और क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही डज प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता ही तो है।
अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, तो बच्चे का क्या होता है? चिल्ड्रेन। अब नाउ आप जानते हैं कि बच्चे क्या हैं? बच्चा का प्लूरल होता है बच्चे और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहता है? प्लूरल सब्जेक्ट ये कहता है कि आप हमारे साथ डू का यूज करें, डच का यूज करेंगे तो मैं 100% गलत हो जाऊंगा। तो चिल्ड्रन के साथ हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, ठीक है। और खेलना, सॉरी, अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, बच्चे पढ़ते ही तो हैं, और यहाँ ये प्ले लिखा गया है ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन डू रीड। यदि आप यहाँ रीड की जगह रीड्स लिख देते तो ये क्या हो जाएगा? ये रीडिंग लिख देंगे तो 100% इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, राम हंसता ही तो है। राम किस प्रकार का सब्जेक्ट है? आप लोग तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट समझ ही चुके हैं कि राम किस प्रकार का सब्जेक्ट है। तो राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, और जब कभी भी एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसके साथ हम लोग डच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राम के साथ डच का यूज करना है, और डच के बाद हंसना का क्या होता है? लाफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लाफ का यूज किया। तो राम हंसता ही तो है, तो ये क्या बन गया? राम डज लाफ। ये तो आज का स्ट्रक्चर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्लीमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, उसका स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दिया गया है। उस वीडियो को आप जाकर अपना आंसर मैच कर ले। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पजेसिव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हैज और हैव का यूज किया जाता है। धन्यवाद।